हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल सेक्शन के बारे में बताएंगे, जहां पर हम आपको इंसर्ट टेबल और ड्रा टेबल के बारे में बताएंगे। साथ ही हम एक्सेल के द्वारा कैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं ये भी बताएंगे। तो चलिए एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में दिस ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट और ड्रा ए टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट, यानी इस विकल्प का प्रयोग डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने या टेबल ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ हमको रेडीमेड टेबल समझ लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको कोई टेबल बनाना है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कितने रो और कितने कॉलम की हमको आवश्यकता है। अब टेबल में सबसे पहले ये भी जरूरी है कि हमको ये पता हो कि रो क्या है और कॉलम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम नीचे की ओर जाएं तो ये हमारा होता है रो। ये क्या होता है? ये रो होता है। और अगर हम इधर की ओर बढ़ते जाएं तो ये होता है हमारा कॉलम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा कॉलम होता है। तो एक ऑप्शन है कि आपको जितने रो और जितने कॉलम की आवश्यकता हो। मान लीजिए आपको कहा गया कि आप एक टेबल बनाइए जिसमें 4 रो और 6 कॉलम हो। तो 4 रो का मतलब हुआ 1 2 3 4 रो हो गया और 6 कॉलम। तो एक हमारा कॉलम है ही, 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 कॉलम हो गया। तो इस तरह से हमारा एक टेबल बन गया जिसमें हमारे 4 रो और 6 कॉलम है। यानी जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है उसको हम कहते हैं कॉलम, और जो हमारा बाएं से दाएं की ओर जाता है उसको हम कहते हैं रो। तो ये आपका क्लियर हुआ कि रो और कॉलम किसे कहते हैं। और रो और कॉलम जहां पे मिलते हैं वहां पर एक सेल यानी एक कोष्ठक बनता है। यहां से भी आप बना सकते हैं जितने रो जितने कॉलम की आवश्यकता हो। और दूसरा है कि आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और आपको कितने रो और कितने कॉलम की आवश्यकता है आप यहां पर लिख सकते हैं। जैसे यहां पे डिफॉल्ट रूप से भी नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रोज 2 है। अब आपको कहा गया कि एक टेबल बनाना है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम होंगे 7, तो यहां पे हमने बढ़ा दिया। और नंबर ऑफ रोज होना चाहिए 10। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम यहाँ से नीचे करके कम कर सकते हैं, ऊपर करके ज्यादा कर सकते हैं। और दूसरा है कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करके 10 डायरेक्टली लिख दें तो हमारा टेबल बन जाएगा। यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ आप रखना चाहें तो फिक्स्ड कॉलम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आप देखेंगे इस तरह से हमारा बन जाएगा टेबल। दूसरा है कि हम इसको डिलीट कर देते हैं बैक स्पेस से और हम पुनः इंसर्ट पे चलते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको हम अपने हिसाब से कुछ सेट करना चाहें तो हम कॉलम की चौड़ाई कितनी रहेगी, हम मान लीजिए कर देते हैं 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी और हम ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमारा टेबल बन चुका है और इसमें जो हमारी कॉलम की चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। हम इसको पुनः सेलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस से डिलीट करते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं और पुनः इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो टेबल बनेगा उसमें हमारे जिस तरह से डेटा होंगे उस तरह से उसकी चौड़ाई होगी। देखिए यहाँ पे अभी ये इसकी जो चौड़ाई है बहुत ही कम है। हम इसमें कुछ लिखेंगे जैसे ही आप देखें इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। हम टैब से दूसरे सेल में चलते हैं और यहाँ पे हम कंप्यूटर लिखते हैं तो कंप्यूटर हमारा अवध की अपेक्षा बड़ा है तो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए ज्यादा जगह हो गया है। हम टैब पुनः दबाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सेंटर। तो इस तरह से जैसा हमारा डेटा होगा, जैसा हमारा टेक्स्ट होगा, उसके हिसाब से ये इसकी जो चौड़ाई होगी वो सेट होगी। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और पुनः इंसर्ट पर चलते हैं, टेबल पर चलते हैं और यहाँ पे अब हम करते हैं ऑटो फिट टू विंडो। तो ऑटो फिट टू विंडो पर क्लिक करने से क्या होगा कि ये जो आप हमारा जो रूलर देख रहे हैं, एडेंट देख रहे हैं, इसके हिसाब से हमारा टेबल बन जाएगा। आप देख सकते हैं
जो हमारा इंडेंट है उसके हिसाब से हमारा टेबल ये ऑटोमेटिक बन चुका है। दोस्तों इसमें मान लीजिए यहाँ पे 2 ही रो है, अब हमको और ज्यादा रो की नीचे आवश्यकता होती है, तो जब हम लिखते हुए इसमें हम टैब की दबाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारी जो रो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे हम टैब की दबाए रखें तो ये जो है हमारा रो बढ़ता जाएगा। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं और पुनः आगे हम देखते हैं, टेबल पर चलते हैं, ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे इस बार। दोस्तों जब आप अपने हिसाब से कोई टेबल बनाना चाहें तो आप ड्रा टेबल ले लीजिए। देखिए ड्रा टेबल से क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम इतना बड़ा यहाँ पे एक टेबल हमने लिया है, अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कॉलम बना सकते हैं। आपको केवल खींचना है, कौन सा कॉलम कितना ज्यादा चौड़ा होगा, कौन सा रो की हाइट कितनी होगी, ये जो है आप जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जहां आपको जरूरत हो वहां पे आप कॉलम के लिए डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। या आपको कहीं पे इस तरह से बनाना है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से बन जाएगा। आपको बीच में और कहीं जरूरत पड़ती है, यहां पे आप मान लीजिए इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसमें से अगर आपको डिलीट करना है कोई चीज तो आप यहां पे आए, इरेजर पर क्लिक करें और जिसकी जरूरत नहीं है उसको आप डिलीट कर दीजिए। सेलेक्ट करके एक साथ इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा भी कर सकते हैं इस तरह से। एक एक करना हो तो आप इस तरह से एक एक करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं और अब चलते हैं इंसर्ट पे, टेबल पर। यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अभी यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो ये हाईलाइट है, यानी अगर आपने पहले से कोई टेक्स्ट लिख रखा है और उसको आप टेबल में करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करिए, एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे दिखा रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितना रहेगा। नंबर ऑफ कॉलम मान लीजिए 2 करना चाहते हैं तो 2, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे पूछ रहा है कि सेपरेट कैसे होगा, आप अलग कैसे करना चाहेंगे पैराग्राफ के हिसाब से। मान लीजिए 4-5 पैराग्राफ है तो आप 4-5 पैराग्राफ को अलग अलग सेल में करना चाहते हैं, अलग अलग कॉलम में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या कोई आप सिंबल दे सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए स्पेस दिए हैं और इसको हम चेक करते हैं, ओके करते हैं तो हमने स्पेस दिया था, जहां जहां पे हमने स्पेस दिया उसके हिसाब से यहाँ पे हो चुका है। हम इसको अंडू करेंगे और पुनः टेबल पर चलेंगे, इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और इस बार पैराग्राफ तो कोई है ही नहीं, एक ही पैराग्राफ है, कामा भी नहीं लगा, इसमें टैब का भी प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए हम पैराग्राफ ही करके एक बार देख लेते हैं, ओके करते हैं तो ये देखो एक ही पैराग्राफ था तो ये जो है टेबल में हो चुका है। ऐसे मान लीजिए कई पैराग्राफ होते तो वो अलग अलग सेल में हो जाते। हम पुनः इसको अंडू करते हैं और अब जो है हम चलेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट पे। दोस्तों अगर आप चाहें तो एक्सेल स्प्रेडशीट को भी टेबल के रूप में यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा एक्सेल की वर्कशीट खुलकर आएगी। इस वर्कशीट में आप जो कुछ भी लिखना चाहें, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई चीज टोटल करना चाहे मेथड में
तो आप टोटल के लिए कोई फार्मूला नहीं है कि आप फार्मूला लगा पाएं। टोटल करने के लिए आपको मैनुअली टोटल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक्सेल की वर्कशीट इंस्टॉल कर सकते हैं तो वहां पे फार्मूला लगा के आप टोटल भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम इसका टोटल करना चाहेंगे। टोटल करने के लिए यहाँ पे ऑटो सम फार्मूला है, हम जबकि एक्सेल पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। यहाँ पे सम फार्मूला है, इक्वल सम यानी जोड़ने का फार्मूला होता है, और B3 यानी ये जो इसका सेल एड्रेस है ये B3 है और लास्ट सेल एड्रेस है B7। हमने ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, यहाँ पे टोटल आ गया। तो इस तरह से अगर हम कोई इसमें चेंजिंग करें 45 बजाय 40 कर दें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टोटल भी हमारा चेंज हो जाएगा। चलिए हम बाहर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल की वर्कशीट का टेबल आ चुका है। तो इस तरह से आप एक्सेल की वर्कशीट के द्वारा भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना हुआ, बैक स्पेस की से डिलीट कर देंगे इसको। इसके बाद अगला हमारा है क्विक टेबल। क्विक टेबल में कुछ बने बनाए टेबल्स हैं, आप इसमें से कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें पुनः एडिटिंग करना हो तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये टेबल है, अब इसमें आपको कोई परिवर्तन करना हो तो अपने हिसाब से परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये बना बनाया आपको टेबल मिल गया है। पुनः हम इंसर्ट पे चलते हैं, टेबल पर चलते हैं, क्विक टेबल पर चलते हैं और यहाँ पे आप देखें तो कई सारे टेबल के फॉर्मेट हैं। आप किसी एक पर क्लिक करिए, वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन वगैरह करना है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। डिलीट करना है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और बैक स्पेस की दबाइए, डिलीट हो जाएगा। हम पुनः एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल हमारा बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग वगैरह करके देखेंगे। आप चाहें तो टेबल को इस तरह से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। टेबल को सेलेक्ट करते हैं हम और यहाँ डिजाइन पे चलेंगे। यहाँ पे कई सारी स्टाइल आपको दिखाई दे रही है, जिस पे आप क्लिक करेंगे आपका टेबल उसी हिसाब से हो जाएगा। ये हमने ये लिया, इस तरह से हो गया। आप यहाँ पे देखें हेडर रो हमने गायब किया, पुनः क्लिक किया तो ये हेडर रो हमारी आ गई। हम बैंडेड रो आप देखें तो बैंडेड रो में क्या होता है कि हमारी जो रो है वो बैंड हो जाती है। और फर्स्ट कॉलम अगर आप देखें तो ये जो है बिल्कुल एक कलर में है। हम इसको यहाँ से देखिए हटा दिए, पुनः क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे लास्ट कॉलम भी चाहते हैं तो आप लास्ट कॉलम भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल रो का एक अगर चाहते हैं नीचे तो टोटल रो का भी आप बना सकते हैं, नहीं तो हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। लास्ट कॉलम हो गया। बाइंडेड कॉलम भी करना चाहें तो कॉलम को भी बाइंड कर सकते हैं। हटाना चाहें तो फर्स्ट और लास्ट कॉलम को हटा भी सकते हैं। इस तरह से आप करने के बाद फिर से चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसमें कुछ इरेज करना है तो आप इरेज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इरेज करना चाहें तो इसमें इरेज भी कर सकते हैं। ड्रा करना हो तो आप जरूरत पड़े वहां पे ड्रा भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप कई सारी फॉर्मेटिंग भी आप अपने टेबल में कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हमने आपको टेबल सेक्शन के अंतर्गत
इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करना और क्विक टेबल के बारे में बताया है। अगर आपको हमारी आज की ये टॉपिक समझ में आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से और भी नॉलेज वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए ट्यूटोरियल को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।